वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द लायन एंड जोल बाय वॉले सोयंका। वॉले सोयंका का प्ले जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसकी समरी को, थीम्स को एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को। इस प्ले में जो है वो पावर स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, मॉडर्निज्म एंड ट्रेडिशन वैल्यूज का आपस में क्लैश कैसे होता है उस चीज़ को दिखाया गया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैन एंड वुमेन का जो एक क्लैश है, इन दोनों की जो आपस में राइवलरी है या फिर जो ब्यूटी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वुमेन के, उन सब इश्यूज को इस प्ले में जो है वो डिस्कस किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो डिटेल से प्ले को डिस्कस करेंगे। वॉले सोयंका की बर्थ हुई थी 13 जुलाई 1934 में। नाइजेरियन प्ले राइट हैं, नॉवलिस्ट हैं, पोइट एंड एसियस्ट हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर में 1986 में। प्ले का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। द लायन एंड द जोल जो प्ले है, ये नाइजेरियन राइटर वॉले सोयंका ने जो है वो लिखा था एंड इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था 1959 में। इसको जो है वो परफॉर्म इंडिपेंडेंस से पहले किया गया था नाइजेरियंस को, एंड इसको जो पब्लिश है वो इंडिपेंडेंस के बाद करवाया गया था। 1966 में जो है वो इसको जो है वो परफॉर्म किया गया था लंदन इंग्लैंड में रॉयल कोर्ट थिएटर में। मेजर कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है बारूका का कैरेक्टर है, जो कि विलेज का चीफ है। योरोबा विलेज के पास एक विलेज है इलुंजिल, उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड ये जो है वो उसका चीफ है। अब इसकी जो पर्सनालिटी है वो लाइन जैसी भी है एंड फॉक्स जैसी भी है। इसकी जो ट्रिक्स हैं वो सारी फॉक्स जैसी हैं एंड इसकी जो पावर है वो लाइन जैसी है। इसी वजह से जो टाइटल है वो इसी को यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है, बारूका के कैरेक्टर को। इसकी एज जो है वो 62 ईयर्स है एंड इसके जो चिल्ड्रन स्टिल हैं वो 63 हैं। एंड अगेन जो है वो सिडी नामी गर्ल जो है वो उससे मैरिज जो है ये अभी भी करना चाहता है। कैरेक्टर है लकोनले का कैरेक्टर है, जो कि एक वेस्टर्नाइज टीचर है। इसकी जो एजुकेशन है वो वेस्ट की है और यहाँ पे जो ये विलेज में है ये एज अ टीचर अपनी जो है ना वो परफॉर्मेंस दे रहा है। ये अपनी 20s में है एंड ये जो है वो सेमी लिटरेट है। इसको जो है वो मैडमैन भी कहा जाता है इस प्ले में। सिडी जो है वो एक ब्यूटीफुल गर्ल है और थोड़ी इगोस्टिकल भी है विलेज में, एंड जो अपनी ब्यूटी की वजह से खुद को जो है वो ये पावरफुल कंसीडर करती है। बारूका एंड लकोनले दोनों मेल से इसका क्लैश चलता रहता है एंड विलेज में जो है वो इसको बैली जो है वो कहा जाता है। एंड जो टाइटल है वो इसको ही रेफर करता है, जो कि जोल का जो इसको टाइटल है। कैरेक्टर साडिको का कैरेक्टर है, जो कि बारूका की हेड वाइफ है एंड बारूका की अगेन मैरिज करवाने के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स करती है। अगर इसके हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें प्ले की, तो नाइजेरियन इंडिपेंडेंस है, कॉलोनियल टाइम पीरियड है, सिविल वॉर है जो कि 1970s तक चलता है एंड 1999 में फाइनली जो है वो डिक्टेटरशिप का जो रूल है वो हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट की बेस पर ही यहाँ पे भी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक जो है वो सारे अपहेवल्स जो हैं वो इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स आए नाइजेरियंस पर, उन्होंने जो है वो ऑपरेशन किया एंड नाइजेरियंस ने क्या जो है वो हार्डशिप्स को फेस किया एंड देन जो है वो इंडिपेंडेंस मिल जाती है इनको। तो उसके बाद जो है वो सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। 1970s तक जो है वो सिविल वॉर रहता है, गवर्नमेंट के भी अपहेवल्स चलते हैं एंड फाइनली जो है वो 1999 में कोई स्टेबल जो गवर्नमेंट है यहाँ पे बन। स्टोरी को डिस्कस करते हैं। स्टोरी जो है वो सिडी गर्ल से स्टार्ट होती है। सिडी एक ब्यूटीफुल गर्ल है इस विलेज में। अब वो विलेज में जो है ना वो पानी लेकर जो है वो जा रही होती है। अब उसके पास पानी का जो है वो बॉक्स होता है, तो उसको जो है वो एक बॉय होता है जो कि अपनी 20s में है, लकोनले, जो कि वेस्टर्न एजुकेटेड स्कूल टीचर है। अब वो इसको जब देखता है तो अपनी क्लासरूम से भागा आता है एंड सिडी को जो है वो उससे उसका जो बॉक्स है या फिर जो वाटर पेल है उससे उसकी जो है ना वो ले लेता है एंड उसके साथ जो है ये बातें करना स्टार्ट कर देता है। सीडी जो है वो लकुनले में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती है। वो उसको अगेन एंड अगेन कहती है कि तुम जो है वो एक मैडमैन हो। लकुनले जो है वो सीडी को कहता है कि जो वुमेन है इनके पास माइंड नहीं होता है और जो मैन है इनके पास ज़्यादा माइंड होता है, ये इंटेलिजेंट होते हैं और वो हार्ड वर्किंग भी ज़्यादा होते हैं। एंड वो सीडी को कहता है कि ये जो पेल ऑफ वाटर जो तुम लेके जा रही हो ये तुम्हारा काम नहीं है। ये मैरिज का प्रपोजल भी देता है। सीडी उसको कहती है कि मैं जो है वो तुमसे मैरिज नहीं करूँगी, बट लकुनले जो है वो वहाँ पे इसे आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देता है एंड सीडी जो है वो
अगेन जो है वो आर्ग्यू इससे करती है, बट उसे जो कहती है कि सिर्फ एक शर्ट पे जो है ये हो सकता है कि अगर तुम जो है वो जो ब्राइड के सारे जितने भी कॉस्ट हैं वो सारे उठाओगे, या फिर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब कुछ तुम करोगे। बट जो लैकुनले है वो इसको जो है वो बारबेरिक कहता है एंड जो है वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि ये कभी नहीं हो सकता है कि मैं जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो पूरे विलेज में एक स्ट्रेंजर आता है और उसके पास एक मैगजीन है जिसमें जो है वो सिडी की जो है वो फोटोग्राफ्स हैं। अब उन फोटोग्राफ्स और इन उन जो इमेजेस को देखकर सिडी जो है वो बहुत हैप्पी होती है एंड यंग विलेजर्स जो हैं वो सिडी को आकर बताते हैं कि उन मैगजीन में तुम्हारी जो पिक्चर्स हैं वो लगी हैं एंड जैसा उस स्ट्रेंजर ने कहा था कि वो तुम्हें जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली उसमें दिखाएगा मैगजीन में, उसने बिल्कुल वैसा ही किया है। इसके बाद जो है वो उस मैगज़ीन को जब सब लोग देखते हैं एंड बारूका के पास भी वो मैगज़ीन जाता है जो कि इस विलेज का चीफ है। अब जो है वो जेलस होता है सिडी को उस मैगज़ीन में देखकर। गर्ल्स जो हैं वो कहती हैं कि बारूका की भी पिक्चर आई है लेकिन वो बहुत छोटी है मैगज़ीन में एंड नेक्स्ट जो है ना वॉशरूम्स के सामने जो है ना वो उसकी पिक्चर बनी हुई है। बारूका को जो है वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा आता है। लेकिन बारूका जो है वो विलेज को शो ऑफ करवाने के लिए कहता है कि वो सिडी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड करता है कि विलेज जो गर्ल है उसकी ब्यूटी की वजह से मैगज़ीन में उसकी जो है वो पिक्चर्स आई हैं। सीधी एंड लखोनले जो है वो नेक्स्ट डे जो है वो जा रहे होते हैं रिवर के साइड पे रोड पे। तो इसके लखोनले के हैंड में जो है वो फायरवुड होती हैं। सीधी जो है वो मैगजीन में जो उसकी फ़ोटोग्राफ्स थी उसमें जो है वो लॉस्ट होती है कि अचानक से सदीकू जो कि बारूका की हेड वाइफ है वो इसके साथ होती है एंड इसको जो है वो स्टार्टल करती है, उसको जो है वो रियलिटी में वापस लेके आती है। वो क्योंकि मैगज़ीन में ही खोई हुई है वो बारूका का जो मैरिज प्रपोज़ल है वो सिडी को देती है, लेकिन सिडी जो है वो ये सुनकर जो है वो थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करती हैं। लकुनले जो है वो एंग्री हो जाता है और वो सिडी को कहता है कि तुम जो है वो सडीको की कोई भी बात जो है वो मत सुनो, उसको जो है वो इग्नोर करो। देन जो है वो लकुनले एंड सिडी जो है ये इनकी आपस में जो इनका एक रिलेशनशिप है उसके ऊपर बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं एंड जो सडीको है वो सिडी को बताती है कि जो बारूका है उसकी जो मैनहुड है वो कुछ वीक्स में जो है वो जाने वाली है। जब सिडी ये सुनती है तो वो कहती है कि मैं इसको एज अ टॉन्ट यूज़ करूँगी एंड बारूका से जाकर जो है ना वो बात करूँगी। इवन कि ये अभी इसको पता भी है कि बारूका जो है वो इससे जो है वो शादी करना चाहता है, लेकिन ये फिर भी सिडी जो है ये उसके घर पर जाती है। सिडी जब जो है वो बारूका के घर पे जाती है तो वहाँ पे जो है वो ऑलरेडी जो है वो रेसलिंग हो रही होती है। बारूका जो है वो उस रेसलर से विन कर जाता है एंड इन दोनों की जो है ना वहाँ पे आपस में काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन होती है। बारूका कहता है कि मैं जो है वो ओल्ड हो रहा हूँ, जो मेरी जो है ना वो ओल्ड एज आ रही है, वो काफ़ी जो है वो अपसेट होता है, इस चीज़ को लेकर डिप्रेस होता है एंड सिडी एंड जो बारूका है दोनों आपस में इस चीज़ पे जो है वो डिबेट करते हैं एंड वो जो है वो रेसलिंग पे भी बातें करते हैं। देन जो है वो बारूका जो है वो सिडी की वर्जिनिटी जो है वो ले लेता है। सिडी जो है वो रोते हुए जो है वो बाहर आती है एंड लकुनले जो है वो इस सारे इंसिडेंट को सुनता है। सिडी इसको बताती है कि मैं जो है वो वर्जिन नहीं रही हूँ। लकुनले से कहता है कि मैं तुमसे फिर भी जो है वो शादी करूँगा। वो कहता है कि जाके देखो कि सिडी जो है वो क्या कर रही है, बट वो जाती देखती है कि सिडी जो है वो ब्राइडल ड्रेस में होती है और ब्राइड की तरह जो है वो तैयार हुई होती है एंड जो सिडी जब बाहर आती है स्क्वेयर में तो सिदी एंड लकुनले की आपस में फिर से बात होती है। लकुनले को वो इनवाइट करती है शादी पे एंड जो है वो उसको मैगज़ीन के बारे में बताती है। लकुनले कहता है कि मैं तो ज़रूर आऊँगा क्योंकि जो ग्रूम हूँ वो मैं ही हूँ, लेकिन सिडी जो है वो इस पे लाफ करती है एंड जो वो बारूका के घर में एंटर हो जाती है क्योंकि वो उसी के साथ जो है वो शादी करने वाली होती है। लकुनले यहाँ पे जो है वो मॉडर्नाइजेशन को शो करवा रहा था एंड बारूका जो है वो ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ है वो उनको शो करवा रहा था एंड इन दोनों का आपस में जो है वो क्लैश चलता है इस पूरे प्ले में। इस प्ले के मेजर थीम में मैन वर्सेस वुमन था। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट करेक्टर है बारूका का। बारूका की बहुत सारी वाइब्स हैं एंड वो उन सभी वाइब्स को जो है वो उनकी पर्टिकुलर प्लेस पे रखता है एंड अगेन जो है वो और वुमेन को भी जो है ना वो अपनी लाइफ में जो है वो ऐड करना चाहता है। वो एक पावरफुल मैन है, इसी बेस पे जो है वो खुद की जो मैनहुड है वो उसको शो करवाता है। एंड ऑन द अदर साइड कि जो सिडी है करेक्टर वो एक गर्ल है और ख़ुद को जो है वो ब्यूटीफुल मानती है, इसी वजह से कहती है कि मैं जो है वो पावरफुल हूँ एंड मेरी पिक्चर जस्ट जो है वो मैगजीन में आ गई हैं, इस वजह से मैं पावरफुल और मैं जो है वो कुछ भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा थीम था वो ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी।
लकुनले जो करेक्टर था, क्योंकि उसकी जो एजुकेशन थी वो मॉडर्न थी, तो इस वजह से वो चाहता था कि विलेज में जो है वो प्रोग्रेस हो। जैसे कि नाइजीरिया में, लेगोस में जितनी प्रोग्रेस हो रही है, मॉडर्निटी आ रही है, वैसे भी वो जिस विलेज में रह रहा था वहाँ भी आनी चाहिए। बट जो बारूका है, जो कि चीफ है इस विलेज का, वो चाहता था कि ऐसा कुछ ना हो, मॉडर्निज्म यहाँ पे ना आए, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो ही यहीं पे रहें। नेक्स्ट जो थीम है वो है प्राइड, वैनिटी एंड द पावर ऑफ इमेजेस, कि जैसे कि वो मैगजीन में जो है वो उस गर्ल की सीडी की पिक्चर्स आती हैं तो वो खुद को पावरफुल मानना स्टार्ट कर देती है, बट एट द एंड जो है वो उसकी वर्जिनिटी चली जाती है एंड बारूका से जो है वो उसकी जो है वो वेडिंग भी हो जाती है। लैंग्वेज, वर्ड्स एंड ट्रिकरी। ट्रिकरी का जो करेक्टर है वो हमें यहाँ पे बारूका का नज़र आता है कि वो जो है वो विलेज को हर तरह से जो है वो वहाँ पे करप्शन कर रहा है, वहाँ पे मॉडर्निज्म नहीं आने दे रहा है, अपनी ट्रिक्स को यूज़ करता है, विमेन को जो है वो अपनी ट्रिक्स के थ्रू जो है वो अपने घर पे ले आता है, जैसे कि उसने सीडी के साथ किया था। एंड वोले सोइंका ने लैंग्वेज का मीडियम यूज़ किया है, जिसके थ्रू जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है कि किस तरह से जब मॉडर्निज्म आ रहा होता है एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होती हैं, उन दोनों का आपस में एक दूसरे को किस तरह से ये रेजिस्ट करती हैं। मॉडर्निज्म जो है वो ट्रेडिशनलिज्म को जो है वो रेजिस्ट करता है, एंड जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो हमेशा मॉडर्निज्म को रेजिस्ट करती हैं। एंड लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके थ्रू जो है वो इस रेजिस्टेंस को जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है। आई होप कि यहाँ तक जो ये प्ले है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।